तो आज अपन बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के जो है आपके करने वाले हैं वायरल गैस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम कल 1 फरवरी में जो है आपके पूछे जाएंगे। आपके यहाँ से जो है कम से कम जो है आपको, क्योंकि न्यू पैटर्न में थे 100 में से 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना। आपको 50 क्वेश्चन नहीं मिला तब आपको आकर कहना कि सर जी नहीं मिला, आपको 100% मिलेगा 50 क्वेश्चन फिक्स्ड है। ये जितने भी क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, देखना आपको कल एग्जाम में आप लोग धमाल मचा के आएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बीसेक और 322 है और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल के लिए जो है स्पेशली यह वीडियो है आपके 1 फरवरी के एग्जाम के लिए स्पेशली है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस आपका ओपीटी यानी राजनीतिक विज्ञान का आपका लाए और आपको कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद आप आज का जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुल प्रश्नों की संख्या 138 वहाँ पर मिलेगा, ये सभी यहाँ देख लो ताकि कल जो है आपके एग्जाम में ये सभी टाइम वहाँ पर देखने का कोई जरूरत ना हो। टोटल आपको टाइम्स दिया जाएगा आपको 3 घंटा 15 मिनट और जो ये आपके जो पूर्णांक होंगे आपके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये कुछ हो गया बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। और आपको देखो यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न पत्र को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए जो है परीक्षार्थी को जो है 15 मिनट का जो है अतिरिक्त जो है समय दिया जाएगा, यानी एक्स्ट्रा टाइम आपको 15 मिनट दिया जाएगा। और आपके जो ये क्वेश्चन होंगे आपको खंड अ और खंड ब यानी 2 होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी टाइप में होंगे। सेक्शन ए में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देख लीजिए आप भी। खंड अ में 100 बस्ट प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, जिनमें से जो है कि 50 प्रश्नों के जो उत्तर दें, यानी 100 प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और उसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी देख सकते हैं खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसके लिए जो प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और जिनमें से जो है 15 प्रश्नों का ही जो है उत्तर देना मतलब वहाँ पर अनिवार्य है। और यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके दिए गए हैं 5 दिए गए, यानी 8 में से आपको 5 ही बनाना है, यानी आपको 3 छोड़ देना है कि नहीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना यहाँ पर भी अनिवार्य है, ठीक है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन सुनने का ऑप्शन है आपको दिया जा रहा है। ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन याद कर ले। कल के एग्जाम में आपका फिक्स्ड है कि आपका यहाँ से सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान को जो है कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बीबीआई एक भी स्टूडेंट जो है इस क्लास को मिस मत करना, ठीक है। भले ही आपको कितनी भी तैयारी हो चुकी है फिर भी आप लोग इसे देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, 1930 में जो है गांधी जी ने किस आंदोलन की जो है शुरुआत की थी? कौन सी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। 1930 ईस्वी में जो है गांधी जी ने जो है किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फास्ट करेंगे, एकदम जल्दी से जल्दी आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है कब हुआ? तो भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव पूछा जा रहा है कौन से ईस्वी में हुआ था? तो ये 1957 ईस्वी में याद हुआ था, याद रखना 1957 ईस्वी में जो है ये भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है कौन किए थे? डॉक्टर अंबेडकर जी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका इंग्लिश में है नहीं क्या? हाँ, इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश वाला जो है आपके नीचे लिखा हुआ है, यानी आप इसका PDF देंगे उसमें आप लोग इंग्लिश वाला आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, 1885 में जो है किस राजनीतिक दल की जो है स्थापना हुई थी? यानी कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी पहली जो है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वह कितनी थी? तो यह थी 489, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है 489। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपको याद नहीं, कम से कम 2 से 3 बार ये वीडियो देखकर जाना, आपको एग्जाम में A to Z मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपका 50 क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स्ड है, क्योंकि 50 ही बनाना है तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है, एहोम नामक अंग्रेज जो है किस राजनीतिक दल की जो है स्थापना की? तो कौन सी राजनीतिक दल की स्थापना की? तो कांग्रेस पार्टी की जो है स्थापना की थी एहोम नामक अंग्रेज, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है किसके नेतृत्व में जो है किया गया था? तो किसके नेतृत्व में जो है किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, पंचशील समझौता जो है किन देशों के बीच हुआ? तो पंचशील जो समझौता है यह हुआ था भारत और चीन के बीच, यानी भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी जो है स्थापना जो है कब हुई? इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 1961 ईस्वी में जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी जो है स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, 1952 के जो है आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को जो है कुल कितने स्थानों पर जो है विजय प्राप्त हुआ? तो कुल कितने स्थानों पर जो है ये पूछा जा रहा है विजय प्राप्त हुआ था? तो ये 3 स्थानों पर इनको विजय प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर है, यानी 1952 के जो है आम चुनाव में जो है भारतीय जनसंघ को जो है कुल कितने स्थानों पर जो है विजय प्राप्त हुआ था? तो 3 स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब एक क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है, एक दलीय जो है प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो यह जो है आपका कौन सही है? तो विकल्प के रूप में जो है किसी मजबूत राजनीतिक दल का जो अभाव, जो कि यह बिल्कुल सही आंसर है, आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर सही है? तो विकल्प के रूप में जो है किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे लगे रहो, ठीक है, एक भी स्टूडेंट छोड़कर नहीं जाना है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, 1959 में केरल में जो है साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है 1959 ईस्वी में कौन थे? तो ये थे EMS नबूदरीपाद थे। क्या था? नबूदरीपाद, जो कि क्या थे 1959 में केरल में जो है साम्यवादी के सरकार के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। याद रखना कौन से ईस्वी, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1959 में जो है केरल में जो है साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री जो है कौन थे? तो EMS नबूदरीपाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? यह जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 1924 ईस्वी में। तो साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, साम्यवादी दल का जो है मुख्य उद्देश्य रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या रहा था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। ऑप्शन बी है, गरीब मजदूरों के जो है किसानों को जो है शोषण से जो है मुक्ति करना था, यानी मुक्ति। उसके बाद है क्वेश्चन ऑप्शन सी है, पूंजीवाद की जो है समाप्ति, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है, भारतीय जनसंघ की जो है स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की जो है रक्षा करना। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, यानी भारतीय जनसंघ की जो है स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की जो है रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे लगे रहो, एकदम फटाफट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के जो है विचार पर जो है बल दिया? तो ये पूछा जा रहा है किस दल ने दिया था? तो ये जो दल था, ये जो कांग्रेस पार्टी का यह दल था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है। तो निम्नलिखित में से जो है किस दल ने जो है एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के जो है विचार पर बल दिए थे? तो कांग्रेस पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, 1977 में भारतीय जनसंघ
का जो है विलय जो है किस पार्टी में हुआ? तो किस पार्टी में विलय हुआ था? ये जनता पार्टी में विलय हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, जनता पार्टी में। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो है किस पार्टी में हुआ था? तो जनता पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एकदम सुपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो किस पार्टी का जो है गठन जो है किया गया था? तो कौन सी पार्टी का गठन किया गया था? तो संयुक्त समाजवादी दल का जो है गठन किया गया था। यानी याद रखना सभी बच्चे, राम मनोहर लोहिया के जो है नेतृत्व में जो है किस पार्टी का जो है गठन किया गया था? तो संयुक्त समाजवादी दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना, इनमें से जो है किस दल का जो है प्रमुख उद्देश्य था? तो कौन से दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो ये स्वतंत्र पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था, यानी ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में जो है गृह मंत्री कौन था? तो इसके जो गृह मंत्री प्रथम थे ये थे सरदार वल्लभ पटेल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो स्वतंत्र भारत की जो है प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद जो है विभिन्न रियासतों को जो है भारतीय संघ में जोड़ने में जो किस भारतीय नेता का जो है प्रमुख योगदान रहा? यानी कौन से भारतीय नेता का जो है प्रमुख योगदान रहा था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो स्वतंत्रता के बाद जो है विभिन्न रियासतों में जो है भारतीय संघ में जो जोड़ने में जो किस भारतीय नेता का जो प्रमुख योगदान रहा था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, 1951 में जो है आचार्य कृपलानी कांग्रेस से जो है अलग होकर किस पार्टी की जो है स्थापना किया? तो कौन सी पार्टी की स्थापना किए थे? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी की जो है स्थापना की, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना 1951 में जो है आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर जो है किस पार्टी की स्थापना की? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है, संस्थागत क्रांतिकारी दल जो है किस देश की राजनीतिक दल है? तो कौन से देश की जो है राजनीतिक दल है? तो ये मैक्सिको की जो है राजनीतिक दल है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो संस्थागत जो है क्रांतिकारी दल जो है किस देश की जो है राजनीतिक दल है? तो ये मैक्सिको की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है, भारत के जो है द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से जो है कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा? और वहां पूछा जा रहा है, साम्यवादियों की जो है सरकार बनी, बिहार में या मद्रास या उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका राइट आंसर होगा आपके केरल में यह जो है सरकार बनी थी। याद रखना क्या क्वेश्चन पूछा गया, भारत के द्वितीय आम चुनाव में जो है किस राज्य से जो है कांग्रेस पार्टी को जो है पराजित होना पड़ा, और वहां साम्यवादी की जो है सरकार बनी थी वह है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है, 1960 का जो है दशक जो है कांग्रेस पार्टी के लिए जो है खतरनाक दशक माने जाने जो है कि पीछे निम्न में से जो है प्रमुख कारण कौन से हैं? इनके जो प्रमुख कारण पूछा जा रहा है कौन से हैं? इनके प्रमुख कारण उपयुक्त सभी हैं, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी हो गया, और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, यानी इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम था, यानी इसका मुख्य कार्यक्रम जो था वो क्या था? तो राष्ट्रमंडल से जो भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, और पूर्ण जो है रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, यानी इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को जो है विलय कर दिया? यानी कौन से दल में जो है अपने आप को विलय कर दिया था? तो जनता पार्टी में विलय कर दिया, यानी ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर है, जनता पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, गुट निरपेक्षता का जो है अर्थ है, गुट निरपेक्षता जो है इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है? तो विश्व के जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यही इसका अर्थ होता है। तो गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो विश्व की किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, उसका अर्थ यही होता है, गुट निरपेक्षता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। समाजवादी की पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है 1937 ईस्वी में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस पार्टी की जो है स्थापना की। तो कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो रिपब्लिक पार्टी की जो है स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1937 ईस्वी में। याद रखना 1937 ईस्वी में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस पार्टी की स्थापना की? तो रिपब्लिक पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है 1939 में नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है किस पार्टी की स्थापना की गई। तो इसके यानी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पूछा जा रहा है कौन सी पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दिया गया है। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है नेतृत्व में जो है किस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक में जो है स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है 1959 में जो है स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक जो है निम्नलिखित में जैसे जो है किसे माना जाता है, यानी किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो राजगोपालाचारी को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो 1959 में जो है स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो राजगोपालाचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है किस वर्ष में जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो कौन से वर्ष में जो आक्रमण किया था? तो 1962 में। याद होगा 1962 का चीन धमकी भी देते रहता है, तो इसलिए याद रखना जो है किस वर्ष जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है गुट निरपेक्ष देशों का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में या काहिरा या हवाना या बेलग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड में जो है आयोजित किया गया था। तो गुट निरपेक्ष जो है देशों का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है जनता पार्टी या जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में जो है विलय कर कौन पार्टी बनाए? तो कौन सी पार्टी जो है बनाए थे? तो जनता पार्टी बनाई, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 40 पूछा जाए गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का जो है प्रमुख योगदान है? तो कौन सी भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है ये पूछा जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो है बिल्कुल ज़्यादा योगदान था गुट निरपेक्षता के नींव रखने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया? तो किसने दिया था गैर कांग्रेसवाद का नारा? तो जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है किस वर्ष जो है दो विरोधी दलों में बंट गई? यानी कौन से वर्ष में दो विरोधी दल में बंट गई? ये जो है 1964 में बंट गई, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 63 पूछा जा रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, यानी कौन कौन सी चुनौतियां जो कि प्रमुख थी? यानी राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी जो है समाप्ति की चुनौती, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण रहा, यानी इसका मुख्य कारण क्या रहा कांग्रेस का विभाजन का? तो यह था ऑप्शन डी, इसका भी होगा उपयुक्त सभी, यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन या धार्मिक पुनरुत्थान, ऑप्शन सी है लाल बाल पाल के अग्रविचार, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है कांग्रेस का जो है प्रभुत्व काल जो है कब से कब तक जो है माना जाता है? यानी कौन से ईस्वी से जो है कौन से ईस्वी ये पूछा जा रहा है माना जाता है? ये जो है 1952 से जो है 1967 तक का जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में पूछा जा रहा है और लोकतांत्रिक शासन जो है अपनाने के लिए जो है पीछे मुख्य कारण था, यानी इसके पीछे जो है क्या मुख्य कारण थे ये पूछा जा रहा है। तो इसके जो पीछे मुख्य कारण थे देश में जो है मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन पूछा जा रहा है कब किया गया था? तो ये जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, जनवरी 1950 ईस्वी में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में 48 पूछा जा रहा है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, यानी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है
कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सुकुमार सेन जो है ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 49 पूछा जा रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कौन सा है ये पूछा जा रहा है। इसका जो मुख्य कार्य जो था ये था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो है चुनाव कराना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है, पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता जो है यह 29 अप्रैल 1954 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में जो है पंचशील समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक पूछा जा रहा है कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो ये थे एहो हुम थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है, इंग्लैंड का वर्तमान जो है प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री जो है, यानी पहले वाला पूछा जा रहा है तो कौन है? तो ये थे इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई भी जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, यानी इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 53 पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ये किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर है, स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है, अंग्रेजों की जो है फूट डालो, अंग्रेजों की जो है पूछा जाए फूट डालो और शासन करो की नीति जो है निम्न में से जो है किसको जो है बढ़ावा दिया? तो किसको जो है ये बढ़ावा दिया था? तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। यानी अंग्रेजों की जो है फूट डालो और शासन करो की जो नीति है निम्न में से जो है किसको जो है बढ़ावा दिया था? तो हिंदू मुस्लिम को जो है संघर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 55 पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी जो है प्राण त्याग के समय, यानी महात्मा गांधी के जो है प्राण त्याग के समय पूछा जा रहा है निम्न में से जो है किन शब्दों का जो है संबोधन किए थे? कौन से शब्दों का संबोधन जो है किए थे? तो हे राम का संबोधन किए थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पॉलिटिकल साइंस में तो आपको देखो राजनीतिक विज्ञान से यानी राजनीतिक से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन में 56 पूछा जा रहा है, हैदराबाद का जो है भारतीय संघ में जो है विलय किस प्रकार हुआ? तो भारतीय संघ में इसका विलय जो है पूछा जा रहा है किस प्रकार हुआ? तो किस प्रकार का हुआ था? तो बलपूर्वक हुआ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों में पुनर्गठन जो है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था? तो किस संशोधन के नियम के द्वारा जो ये किया गया था? कि जो 27वां जो है संविधान संशोधन का अधिनियम 1972 में ये जो है लागू किया गया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर का जो है प्रतिपादन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस दल या संगठन से जो है संबंधित है? यानी कौन से दल से संबंधित है? तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आप लोग आंसर देते जाओ, इसे क्वेश्चन एक याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में 59 पूछा जाए, निम्नलिखित में से जो कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? यानी भारतीय जो है संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन जो है वो नहीं है? तो दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है, भारतीय संघ व्यवस्था में जो है भारतीय संघ जो व्यवस्था है में किसे अधिक शक्तियां जो है वो प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है या राज्यों को प्राप्त है, जिलों को है या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन में 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र को, यानी केंद्र सरकार को जो है ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। ओके, बात आ गई समझ में? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है किसे जो है अधिक जो है शक्ति प्राप्त है? तो शक्तियां प्राप्त है तो केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट स्पीड में करा रहे हैं एकदम, ताकि मजे से आप लोग पढ़ते चलो। क्वेश्चन में 61 पूछा जाए, किस राज्य को जो है हाल में जो है विभक्त कर जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना की जो है स्थापना की गई, यानी उसका नाम पूछा जा रहा है। ये नाम देखो अभी भी पूछ सकता है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य को हाल में जो है विभक्त कर जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना की स्थापना की गई? तो आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 62 पूछा जा रहा है, केंद्र जो राज्य जो है संबंधों में प्रमुख अड़चनें जो है क्या रही? इसकी जो प्रमुख अड़चनें जो है क्या रही? तो देखो राज्यपाल की भूमिका होती है, अनुच्छेद 356 होता है, राज्यों की जो है केंद्र पर निर्भरता होता है, यानी इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से सभी डी बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में 63 पूछा जा रहा है, सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है किस राष्ट्र का अंग है? ये आपका गुजरात का अंग है सौराष्ट्र, यानी ऑप्शन डी याद रखना गुजरात। याद रखना गुजरात से मोदी जी है और वहीं पर जो है सौराष्ट्र जो है वहीं का अंग है, सौराष्ट्र भी गुजरात का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 64 पूछा जा रहा है, संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों का जो उल्लेख है, यानी जो विधायी संबंधों का उल्लेख जो है ये पूछा जा रहा है कौन से अनुच्छेद में है? तो ये जो अनुच्छेद है आपका 245 से जो है 255, अनुच्छेद 245 से 255। याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एक बार और आप लोग रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले। तो पूछा जा रहा है संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है, बजट का जो संबंध जो है किस पक्ष के साथ है? तो बजट का जो संबंध है यह आपके आय एवं व्यय पर जो है पक्ष के साथ है। बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है? तो आय एवं व्यय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है, भारत में जो है वित्त आयोग का जो है कार्यकाल कितना होता है? यानी कितने वर्ष का जो है कार्यकाल होता है वित्त आयोग का? तो यह जो है कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 67 पूछा जा रहा है, निबोधित राष्ट्र का जो है सबसे पहला कार्य होता है? इसका सबसे पहला कार्य जो है वो क्या होता है? तो राष्ट्र निर्माण करना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है राष्ट्र निर्माण करना। यानी निबोधित राष्ट्र का जो है सबसे पहला कार्य होता है राष्ट्र निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 68 पूछा जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर लिया? तो कौन से स्थान पर लिए थे? तो लाल किले, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है लाल किले पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लिए थे, वह स्थान था लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 69 पूछा जा रहा है, विविधता में जो है एकता का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से जो है किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? यानी कौन देश का जो है प्रमुख सिद्धांत है? तो यह भारत का जो है प्रमुख सिद्धांत है। विविधता में एकता का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से जो है किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 70 पूछा जा रहा है, भारत में लोकतंत्र की जो है बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार जो है प्राप्त हुए? यानी जो है भारत में पूछा जा रहा है लोकतंत्र की बहाली के बाद जो है भारतीय नागरिकों को क्या मिला? अधिकार की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन में 70 का जो है राइट आंसर होगा आपके उपयुक्त सभी, यानी मौलिक अधिकार हो गया, मतदान का अधिकार हो गया, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम मजे से आंसर लगाओ। अब एक क्वेश्चन में 71 पूछा जा रहा है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को जो है लागू किसके माध्यम से करता है? तो किसके माध्यम से करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। यानी भारत सरकार जो है विविध कल्याणकारी योजनाओं को जो है लागू जो है किसके माध्यम से करता है? तो राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 72 पूछा जा रहा है, माउंटबेटन योजना का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है संबंध जो है पूछा जा रहा है किससे है? यह आपका है भारत का विभाजन से है, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर है। यानी माउंटबेटन योजना का जो संबंध है निम्नलिखित में से जो किससे है? तो भारत का विभाजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 73 पूछा जा रहा है, भारत विभाजन के लिए जो 1947 में जो है बनी विभाजन समिति के जो अध्यक्ष जो है निम्न में से जो किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? तो ये वायसराय को जो है बनाया गया था, यानी डी बिल्कुल सही आंसर है। यानी भारत विभाजन के लिए जो 1947 में जो है बनी विभाजन समिति के जो है अध्यक्ष जो है निम्न में से किसे बनाया गया था? तो वायसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 74 पूछा जा रहा है, माउंटबेटन योजना कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंटबेटन योजना जो है ये 3 जून 1947 को बना, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है 3 जून 1947 ईस्वी को जो है माउंटबेटन योजना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 75 पूछा जा रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है कौन सा जो है देश बना? यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है कौन सा देश बना, ये पूछा जा रहा है। ये जो है बना आपका पाकिस्तान बना था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, पाकिस्तान जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 76 पूछा जा रहा है, पाकिस्तान निर्माण की जो है मांग जो है प्रथम बार जो है कब की गई? यानी कौन से ईस्वी में जो ये मांग पहली बार की गई थी? तो ये 1940 में की गई, यानी ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर है 1940 ईस्वी में जो है पाकिस्तान निर्माण की जो है प्रथम मांग जो है पहली बार कब की गई? तो 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 77 पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग के जो है किस
अधिवेशन, किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश के जो है निर्माण की मांग की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 1940 के लाहौर अधिवेशन में। यानी मुस्लिम लीग के जो है किस अधिवेशन में जो है पाकिस्तान जो है नामक देश का जो है निर्माण की मांग की गई थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 78 पूछा जा रहा है, राज्यों का जो है पुनर्गठन आयोग जो है कब बना? ये जो है कब बना था ये पूछा जा रहा है। तो आपके बने थे 29 दिसंबर 1953 को ये बने थे राज्यों का पुनर्गठन का आयोग। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, 29 दिसंबर 1953 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 79 पूछा जा रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनके जो अध्यक्ष थे सैयद अली थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, सैयद अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 80 पूछा जा रहा है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो यह जो है आपके 1956 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। भारतीय संसद से जो है राज्य पुनर्गठन, भारतीय संसद से जो है राज्य पुनर्गठन का अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 81 पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को जो है कितने भागों में बांटा गया है? ये जो है कितने भागों में बांटा गया? तो ये 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, 4 भागों में जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में 82 पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की जो है सीमाओं में जो है परिवर्तन करने नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है किसे जो है प्रदान किया गया है? तो यह अधिकार जो है पूछा जा रहा है किसे प्रदान किया गया था? तो सांसद को जो है यह अधिकार प्रदान किया। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की जो सीमाओं में परिवर्तन करने या नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार जो है किसे जो है प्रदान किया गया है? आपको याद रखना, सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 83 पूछा जा रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है अपना प्रतिवेतन जो है भारत सरकार को जो है कब सौंपा? तो यह जो है कौन सी ईस्वी में जो है सौंपा था? तो ये 1955। यानी ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर है, 1955 ईस्वी। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है अपना प्रतिवेतन जो है भारत सरकार को जो है कब सौंपा था? तो 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की जो संख्या थी वह कितनी थी? तो वह जो है संख्या थी 28 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 पूछा जा रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जो है भारत को जो है 2 इकाइयों में जो है विभाजित किया गया। ये इकाइयां जो है निम्नलिखित में से जो है कौन कौन है? यानी कौन कौन से इकाइयां ये पूछा जा रहा है। ये इकाइयां जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर है। याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है लागू होने के बाद जो है भारत को जो है 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये जो इकाई कौन कौन थे? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब 15 क्वेश्चन बचा, एकदम धमाल मचाते जाओ। क्वेश्चन में 86 पूछा जा रहा है, राजवड़ों को जो है भारतीय संघ में जो है शामिल कराने की जो जिम्मेवारी जो है किसे दी गई है? तो ये जो एक जिम्मेवारी जो है दी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। एकदम फास्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। तो राजवड़ों को जो है भारतीय संघ में शामिल कराने की जो जिम्मेवारी जो है किसे दी गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में 88 क्या पूछा जा रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है निर्मित भारत सरकार में जो है गृह मंत्री जो है किसे बनाया गया? तो ये जो गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 89 पूछा जा रहा है, भारत का जो है लौह पुरुष निम्नलिखित में से जो है किसे कहा जाता है? लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? तो इनको लौह पुरुष सरदार भाई पटेल को ही जो है लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है किस रियासत के शासक को जो है निजाम के जो है नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? तो हैदराबाद को। यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 91 पूछा जा रहा है, हैदराबाद का जो है भारतीय संघ में जो है विलय कब हुआ? यह जो है विलय जो है कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में जो है यह विलय हुआ था हैदराबाद का जो है भारतीय संघ में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, 1948 ईस्वी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 92 यानी क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय जो है कब हुआ था। तो ये जो है कब हुआ था ये पूछा जा रहा था, 1948 ईस्वी में। देखो क्वेश्चन थोड़ा इधर से उधर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है किस रियासत के जो है राजा, किस रियासत के राजा को जो है प्रधानमंत्री जो है कहा जाता था। तो कौन सी रियासत के राजा को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये जो रियासत थी ये कहाँ की कौन से राज्य की रियासत थी, ये जो है सॉरी राज नहीं जम्मू कश्मीर की थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 94 पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में जो है विलय कब हुआ। इसका विलय जो है कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 95 पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर का जो है भारतीय संघ में विलय जो है किस शर्त पर हुई। तो कौन सी शर्त पर जो है ये हुई थी विलय, तो जम्मू कश्मीर के जो है स्वायत्तता के जो है कारण जो है ये शर्त हुई थी। याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जम्मू कश्मीर का जो भारतीय संघ में विलय जो है किस शर्त पर हुई, तो जम्मू कश्मीर के जो है स्वायत्तता के कारण जो है शर्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 पूछा, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो है स्वायत्तता जो है प्रदान की गई। तो स्वायत्तता जो है कब प्रदान की गई थी, तो ये कौन से अनुच्छेद थे, तो ये अनुच्छेद आपके 370 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है आंध्र आंदोलन की जो है मुख्य मांगे थी, आंध्र आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी ये कौन सी थी, आपकी थी भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, भाषाई जो है आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, यानी क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है भाषा के आधार पर जो है बनने वाला पहला राज्य कौन है। तो पहला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश ही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का जो है राज्य जो है कब बना। तो ये कौन से ईस्वी में बना था, तो ये 1952 ईस्वी में यह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 100 पूछा जा रहा है भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन आयोग का जो है नाम था, उसका आयोग का नाम पूछा जा रहा है क्या था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। ये सेट को जो है आप लोग 2 से 3 बार जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, सभी बच्चे गौर से याद रखना 2 से 3 बार इस सेट को आप लोग जरूर देखकर एग्जाम देने जाना, आपको 50% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, यानी आप लोग आराम से एग्जाम पास करने जो यहाँ से मार्क्स मिला। और बहुत सारे क्वेश्चन आज कराएंगे लाइव क्लास में, याद रखना, और भी क्वेश्चन कुछ कराने वाले हैं जो कि आपके एजुकेशन स्टडी चैनल पे होगा। एजुकेशन स्टडी चैनल याद रखना, एजुकेशन स्टडी आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, और यह लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल रहा है, वहां से जाकर आप लोग जुड़ जाना। आज रात लाइव क्लासेस जो आपको वहां पर भी कराएंगे ताकि आप लोग की तैयारी और भी बेहतर हो सके, ठीक है। और जो बच्चे अभी वीडियो को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करोगे जो आपकी जो सफलता जो आपका रिजल्ट होगा आपको वो शोर मचा देगा, ठीक है। तो और आप लोग जो बच्चे कह रहे थे इंग्लिश में सर जी क्वेश्चन कहाँ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, यानी इसका भी पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो आपको एजुकेशन स्टडी पर ही पीडीएफ मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, या आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और सर्च कर लेना आपको एजुकेशन गैलेक्सी में जुड़ना, ठीक है। एजुकेशन स्टडी को आपको सब्सक्राइब करना और एजुकेशन गैलेक्सी को आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।